जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि इंग्लिश में आपका शॉर्ट स्टोरीज में 3 चैप्टर हैं। तो पहला चैप्टर मैं आपको आज बताऊंगा द गोल्ड वॉच, जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि एग्जाम में आपके 5 नंबर के आते हैं, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप इसने क्वेश्चन को आसानी से तैयार कर लेते हैं तो आपका 5 नंबर क्लियर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर आपका द गोल्ड वॉच है, जिसके राइटर पॉन्जिकार राफी जी हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो पहला आपका है वेयर डिड शंकु वर्क, व्हाट वेयर इज प्रॉब्लम्स। तो शंकु कहाँ काम करता था, तो उसकी समस्याएं क्या थी। शंकु वर्कड इन फैक्ट्री, शंकु एक फैक्ट्री में काम करता था। एंड ही वाज ए लो पेड वर्कर, और वह कम पेमेंट वाला वर्कर था। हिज प्रॉब्लम्स वेयर हिज डेब्ट्स, उसकी समस्याएं उसका उधारी था। हिज पॉवर्टी, उसकी गरीबी। एंड हिज वाइफ प्रेगनेंसी, और उसकी वाइफ जो प्रेग्नेंट थी वो। एंड ही वाज अनेबल टू फीड हिज फैमिली। बिसाइड दिस ही हैड बोर्ड मनी फ्रॉम सेवरल पीपल, उसने कई सारे आदमियों से उधार ले रखा था। तो यही सारी इसके बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, तो उसने काफ़ी लोगों से पैसा उधार रखा था। तो क्वेश्चन सेकंड आपका था व्हाई डिड शंकु नॉट गेट एनी स्लीप फॉर सेवरल डेज। तो शंकु कुछ दिनों से क्यों नहीं सो पा रहा था। तो शंकु डिड नॉट गेट एनी स्लीप फॉर सेवरल डेज बिकॉज ही थॉट ऑफ स्टीलिंग द गोल्ड वॉच was coming in his mind again and again. He has poor worker and has money problems. तो उसके मन में बार बार जो है घड़ी चुराने का ख्याल आ रहा था। तो इस कारण से वो काफ़ी दिन से सो नहीं पाया था, वह बहुत ही गरीब था और उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उसकी बहुत सारी समस्याएं थी। तो व्हाट डिड शंकु वाइफ आस्क हिम टू ब्रिंग फ्रॉम द मार्केट। तो शंकु की पत्नी ने उसे क्या लाने को कहा मार्केट से। शंकु वाइफ आस्क्ड हिम टू बाई सम ornament for child source and bring two bananas from youngest child रहेगा यहाँ पे, as he has no milk from him। तो उसने शंकु से कहा बाजार से कुछ दवाइयाँ लाने को और छोटे वाले बच्चों के लिए 2 केले, क्योंकि उसके पास दूध नहीं रहे खाने को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एट व्हाट टाइम एंड शंकु डिसाइड टू स्टील वॉच। तो शंकु ने कौन सा समय डिसाइड किया घड़ी को चुराने के लिए। शंकु थॉट एंड दैट विच interval was the most suitable time for stealing the watch. The period every would be आउट फॉर विच, और का समय चूज किया घड़ी को चुराने के लिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट। उस समय कोई आता जाता नहीं तो सब आराम करते रहते, इसलिए उसने डिसाइड किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज द प्रॉब्लम्स ऑफ शंकुज, हाउ डिड प्लान टू सॉल्व देम। क्या समस्याएं थी शंकु की जो और कैसे सॉल्व करने की कोशिश की। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ शंकुज हिज डेब्ट, शंकु की बहुत सारी परेशानी थी, उसका उधारी और उसका वो। एंड इट्स मेन प्रॉब्लम्स हिज प्रॉपर्टी, उसके मेन प्रॉब्लम थे उसकी गरीबी। ही प्लान टू सॉल्व इट स्टोलिंग गोल्ड वॉच ऑफ इंजीनियर ऑफ फैक्ट्री। तो उसने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इंजीनियर की सोने की घड़ी चुरानी सोची। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई डिड शंकु क्रश हिमसेल्फ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शंकु क्रश्ड हिमसेल्फ बिकॉज ही हैज अनेबल टू फीड हिज फैमिली एंड ही वाज वांट हिज चिल्ड्रन कॉल थिफ इन द फ्यूचर। वह इसलिए नहीं चुराना चाहता क्योंकि उसे उसके बच्चे बाद में उससे फ्यूचर में भविष्य में उसे चोर न कहें। तो उसकी बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन तब भी उसने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है व्हाट वेयर संकोच फीलिंग बिफोर स्टीलिंग द वॉच। घड़ी चुराने के पहले संकोच की क्या क्या फीलिंग थी। संकोच फीलिंग वेयर बिफोर स्टीलिंग द गोल्ड वॉच वुड गिव अप डेप्ट एंड लेट ए गुड लाइफ हिज फैमिली। तो वह गाड़ी चुराने से पहले उसने सोचा कि मैं सारे उधार जो मेरे ऊपर है मैं उसको दे दूंगा और अपने परिवार के लिए एक अच्छा जीवन यापन करूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है व्हाट वाज द काजेज ऑफ स्टीलिंग वॉच, व्हाई डिड शंकु वांट टू स्टील द गोल्ड वॉच। तो उसके क्या क्या कारण थे, उसके क्या क्या समस्याएं थी। व्हाई डिड शंकु वांट टू स्टील द गोल्ड वॉच, तो शंकु घड़ी को क्यों चुराना चाहता था। तो यह क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, जैसा कि आप स्टोरी में जानते ही हैं, आप समझ सकते हैं। शंकु वांटेड टू स्टील गोल्ड वॉच एंड गिविंग अप हर ऑल गिफ्ट। तो शंकु घड़ी को चुराना अपना सभी का उधार देने के लिए चुकाना चाहता उस अपनी उधारी को। एंड ही वांटेड टू लीड लाइफ विद ए गुड लाइफ विद फैमिली। तो वह अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन यापन करने के लिए घड़ी को चुराना चाहता था। नेक्स्ट
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ कैन यू से दैट शंकु वाज नॉट ए प्रोफेशनल थीप? तो आप कैसे कह सकते हैं कि शंकु जो है प्रोफेशनल थीप नहीं था, प्रोफेशनल चोर नहीं था? We can say that Sanku was not a professional thief because after stealing the watch, the tens and Alford so put the royal watch on the table for the might get caught. वह पकड़ने जाने के वजह से उसने घड़ी को वापस से अपने टेबल पर रख दिया जहाँ पर था। तो उसके यही कारण है कि उसको जो है बहुत दुख फील हो रहा था चुराने के बाद, इसलिए उसने घड़ी को वही रख दिया। तो इसी कारण हम कह सकते हैं कि वह चोर नहीं था। थैंक यू।